अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैंथ जमल और आज हम बात करेंगे सीएसएस के स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से। नाजरीन, आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैंने कहा था, आई थिंक मंडे को या ट्यूसडे को रिजल्ट आ जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो आ गया था, बल्कि इफ़ेक्टिवली आ गया था। लेकिन जो डीएमसीज की बात थी वो हमने कहा था कि उसके 2-3 दिन बाद में भी 5 दिन बाद आएंगी, बट द वेरी नेक्स्ट डे द डीएमसीज केम ऑन द एफपीएससी वेबसाइट। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे भी डीएमसीज भेजी थी, कुछ मैंने फेसबुक से देखी और उनका एनालिसिस किया। तो जो एनालिसिस है, जितने लिमिटेड सब्जेक्ट्स का मैंने किया है, सारों का नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास खुद भी टाइम शॉर्ट होता है। बट जो ज़्यादातर ऑप्टेड सब्जेक्ट्स हैं उनका एनालिसिस किया गया और वो आपके साथ शेयर करते हैं कि किसका कौन सा ट्रेंड रहा है। लेट अस गेट इनटू द वीडियो और आपको दिखाते हैं। जी, तो ये मेरे पास बेसिकली पहली डीएमसी यही आई थी, तो आई थॉट कि इसी के ऊपर मैं आपको एनालिसिस करके दे दूंगा। बाकी सारी डीएमसी यहाँ पे पेस्ट करने का मकसद नहीं है, मैं साथ साथ जो है लिखता जाऊंगा, आपको समझ आती जाएगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं हिट हुए हैं या फिर उनमें मार्क्स किस तरह से आए हैं। ठीक है, लेट अस जस्ट मूव दिस लिटिल बिट हियर ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ जाए। चले, तो ये पहली डीएमसी है जी, जिसको जो मेरे पास आई थी, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इट। बात ये है कि इंग्लिश ऐसे तो हमेशा की तरह स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इंग्लिश ऐसे में आप कहेंगे कि मेरा तरीका ठीक है या उसका तरीका ठीक है, या मेरा नॉलेज ठीक है या उसका नॉलेज गलत है। इट इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल, यू कैन से, क्योंकि हर एक टीचर का तरीका काम किया भी है और नहीं भी किया। उसके 90% बच्चे फेल हुए भी हैं और 10% पास भी हुए हैं। तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस टीचर का तरीका या मेथड या नॉलेज जो है वो सबसे बेस्ट है और सिर्फ वही चल सकता है, उसके अलावा कोई नहीं है। मे बी देर इज़ अ गेम ऑफ लक एज वेल, और कुछ आपकी जो एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप बहुत ज़्यादा तैयारी करके बेशक गए हों एग्ज़ाम से पहले, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जाके समटाइम्स होता है कि आप ब्लैंक हो जाते हैं, आपका घंटा डेढ़ ज़ाया भी हो जाता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो उसके बाद भी ऐसे लिखते हैं और वो पास हो जाते हैं। और कुछ काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आधा घंटा घंटा ज़ाया करके फिर दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और नॉर्मल से ऐसे लिख के आ जाते हैं और वो पास नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसे का तो इशू है ही। वो चाहे आप 3 घंटे में पूरा 2,000 2500 वर्ड्स वाला लिखें, चाहे आप 1500 लिखें, चाहे आप 1200 वर्ड्स का लिखें, अच्छा लिखे बुरा लिखे, इट इज़ हाईली अनप्रडिक्टेबल। उसमें कोई ऐसी चीज़ कंफर्मेशन वाली चीज़ नहीं है कि आप कह सकें कि मेरा पास होना ही होना है। आप मज़ीद दुआ कर सकते हैं और मज़ीद कोशिश कर सकते हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वैल्यूएशन करवाएं, जो गलतियां हैं वो आप रेडिकेट करते जाएं। बाकी फिर एंड पे ऐसे का पेपर दे के तो फिर आप दुआएं कर सकते हैं कि मेरा पेपर पास हो जाए। ठीक है, तो ऐसे जो है वो मोस्टली लोगों का रह गया है, ऐसे में ही ज़्यादातर लोग फेल हुए हैं। सेकंड भी है प्रेसी, तो प्रेसी में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं हुई, टू बी वेरी फेयर, क्योंकि प्रेस में मैंने 58 60 62 65 तक भी इवन मेरे ख्याल में मैंने मार्क्स देखे हैं। 45 48 47 52 इस तरह करके बहुत ज़्यादा नंबरों की मैंने लाइनें देखी हुई हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रेसी ऑल्दो काफ़ी सारे लोगों की फेल भी हुई है, 35 37 30 पे भी फेल हुई है, लेकिन जो एवरेज पासिंग मार्क्स हैं वो 42 से लेकर 65 तक तो मैंने देखे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि प्रेसी टारगेट नहीं हुई, उसके ऊपर कोई इस तरह का जुर्माना आयद नहीं किया गया। नेक्स्ट आते हैं जी जनरल नॉलेज पे। तो जनरल नॉलेज में जो पहला सब्जेक्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, इसमें आपको 80 लेने की कोशिश करनी चाहिए। जिन लोगों की साइंस नहीं होती है, जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वो वहाँ से 20-30 नंबर लूज़ कर जाते हैं। द रीज़न इसके दूसरे सब्जेक्ट्स का तो पता नहीं है कि कौन सा टारगेट होना है या नहीं होना, लेकिन जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इवन पाकिस्तान अफेयर्स भी लास्ट टाइम टारगेट हो गया था, लेकिन पाकिस्तान जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है वो ऐसा है कि वो अगर आपने सही लिखा हुआ है और अच्छा लिखा हुआ है, अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं, तो वो आपको नंबर दे ही रहा है। उसमें आपके कंफर्म नंबर है, एटलीस्ट ये वाले कंफर्म नंबर तो लेना, बाकी तो बात की बात है। सही है, तो आप कह सकते हैं कि ये 40 to 80 सारी रेंज में नंबर हमने देखे हैं, और जिन लोगों ने इस पे मेहनत की है वो उनके आए भी हैं। 50 55 58 करंट अफेयर्स वगैरह भी ये भी ठीक रहा है, और पाकिस्तान अफेयर्स में भी नंबर कम नहीं दिए, नॉर्मल से नंबर दिए हैं। बहुत ज़्यादा हाई यू कह लें कि आप 60+ जो हैं वो रेयर हैं, लेकिन 60 से नीचे नीचे जो है वो लाइन काफ़ी लंबी है। 35 से लेकर 60 तक जो है वो मार्क्स मिले हुए हैं ओवरऑल पाकिस्तान अफेयर्स में। ठीक है जी,
नेक्स्ट वी हैव इस्लामिक स्टडीज़। तो कुछ लोग इस्लामिक स्टडीज़ में फेल भी हो गए, आई डोंट नो व्हाई, ऑल्दो पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली आसान था, उसके एमसीक्यूज थोड़े से आसान थे, एंड उसमें मार्किंग भी कोई स्ट्रिक्ट नहीं हुई, तो इसमें भी अगेन इजी सीन है, कोई इसमें टारगेटिंग नहीं हुई। आगे आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि टारगेट हुए हैं बेसिकली। तो सबसे पहले जनाब पॉलिटिकल साइंस पेपर बी टारगेट हुआ है। पेपर ए जो है उसमें अब ये डीएमसी ऐसी है कि दिस इज़ वन ऑफ द रेयर वंस जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस पेपर बी में 40+ मार्क्स मिलेंगे, किसी के 45 हैं, 41 है, 42 हैं। तो ये काफ़ी अच्छे नंबर हैं इस साल के लिहाज से, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पेपर बी एक तो पेपर मैंने सुना है मुश्किल आया था, दूसरा ये है कि उसमें टारगेट किया गया था या उसमें मार्क्स सारों के कम किए गए, तो जिन जिन के 22-23 नंबर हैं या 32-33 नंबर हैं वो अपने कंसिडर कर सकते हैं मे बी 52, 53 या 62, 63। तो इतने ज़्यादा नंबर तो चूँकि उन्होंने अवॉर्ड नहीं करने थे, तो उन्होंने इस सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा नीचे से काटना शुरू कर दिए, 5-5, 10-10 नंबर काट के। तो फिर द रिजल्ट इज़ के वी आर लेफ्ट विद 44, 41, 35, 31, 32 वगैरह वगैरह। सही है। तो ये काफ़ी अच्छे नंबर हैं जिन्होंने जिनके 44 हैं, अदरवाइज इस सब्जेक्ट में मार्क्स काफ़ी ज़्यादा टारगेट हुए हैं। ठीक हो गया। पेपर वन जो है अगेन वो अच्छा रहा है, अच्छा इस सेंस में रहा है कि 55 से लेकर 75 तक काफ़ी लोगों के नंबर हैं। इससे कम भी हैं जो लोग बिल्कुल बेसिक तैयारी वाले थे, इससे ज़्यादा कोई एक आधा ही होगा, अदरवाइज ज़्यादातर जो मैंने रेंज देखी है वो 55 से 75 तक ही रही है पेपर ए की मैं बात करूँ। ठीक है जी, ये फिलोसफर्स वगैरह या फिर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स वगैरह जिसमें आते हैं। पेपर बी जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह ज़्यादातर होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पेपर इस पेपर में भी कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं पूछे गए थे। आगे आते हैं जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेफ रहा है, अच्छा रहा है। इसमें नॉर्मली अगर ये टारगेट होता है तो 40-45 के अराउंड रहता है, लेकिन टारगेट नहीं हुआ, उसमें हमें नज़र आ रहे हैं मार्क्स 62 हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50 से लेकर 75 तक इसमें मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, मैं आपको स्कोरिंग ट्रेंड बता रहा हूँ कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट में 50 से 75 अच्छे पेपरों वालों के नंबर आए हुए हैं। जितना आप ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। फिर एनवायरमेंटल साइंस या फिर जेंडर स्टडीज़, दोनों ही इस दफ़ा बहुत अच्छे मार्क्स दे के गए हैं अनलाइक प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ये मशहूर था जी कि जेंडर और एनवायरमेंटल में से कोई एक नंबर देगा, दूसरा जो है वो लाजमी हिट होना ही होना है। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि जेंडर में 78, 79, 75, 73 वगैरह इस तरह के मार्क्स हैं, और एनवायरमेंटल में भी 68, 69, 71, 75, 78 इस तरह करके एनवायरमेंटल में भी हैं। तो दोनों ही अच्छे स्कोरिंग रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं हुआ। टारगेट हम उस वक्त कहते हैं जब किसी सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो 50 से कम जो है ना वो ज़्यादा मेजॉरिटी में हो, और उस पेपर बहुत रेयर हो। लेकिन मेजॉरिटी के एनवायरमेंटल साइंस में और जेंडर में जिन्होंने अच्छी तैयारी की हुई थी उनके 70+ ही होंगे। ठीक है जी। तो जेंडर और एनवायरमेंटल बहुत अच्छे रहे हैं इस साल सब्जेक्ट्स। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये भी बहुत ज़्यादा सेफ रहा है। इसके ऊपर स्टार तो नहीं लगाना चाहिए, खैर ये काफ़ी ज़्यादा सेफ रहा है। 50 से लेकर 65 तक मार्क्स मैंने इसमें देखे हैं, जो कि एक अच्छे नंबर कंसिडर किए जाते हैं इस सब्जेक्ट में। लॉ वाले ग्रुप में असल में इशू ये है कि अनप्रडिक्टेबल है, तो कभी इंटरनेशनल लॉ जो है बहुत ज़्यादा नंबर दे देता था, बाद में वो बहुत कम देना शुरू हो गया। देन अगेन दिस ईयर इंटरनेशनल लॉ जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा नीचे करके, आई होप कि आपको नज़र आ जाएगा, आई लॉ। ठीक है जी। इसके भी 55 से 79 तक मैंने खुद मार्क्स देखे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्कोर फॉर आई लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है नॉर्मली ये पेपर इसकी चेकिंग जो है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, तो ये 55 तक मैक्सिमम देता है, लेकिन इस दफ़ा स्टिल 58, 62, 63 तक मैंने देखे हैं। तो यू कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इस साल जो है थोड़ा सा बेहतर है। सोशोलॉजी जो है इसके मार्क्स 55 से 70 तक ये भी रहे हैं, और ये थोड़ा सा नॉर्मल गया, 70 बहुत रेयर है। 55 से 65 की रेंज में ज़्यादातर लोगों के मार्क्स हैं, तो दिस फेयर्ड आल्सो गुड। लेकिन इसके कंट्रास्ट में अगर आप पंजाबी देखते हैं तो 65 से 80, इवन 82 यहाँ तक मार्क्स गए हैं। अब 65 किन लोगों के हैं जिनकी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है या फिर मटेरियल उनका ज़्यादा वीक है, तो उनके 65 है। अदरवाइज जिनकी राइटिंग अच्छी है और जो कट वाले मार्कर के साथ लिखते हैं, मैं नहीं लिखता, मेरे नंबर हमेशा कम आए हैं पंजाबी में, लेकिन जो लिख लेते हैं उनके 75, 78, 79 तक मैंने मार्क्स देखे हैं। तो पंजाबी ऑल्सो फेयर्ड वेल। उसके बाद आते हैं जी यूरोपियन हिस्ट्री पे।
यूरोपियन हिस्ट्री जनाब टारगेट हुआ है इस दफ़ा। उसकी रीज़न ये है कि पिछले काफ़ी सालों से यूएसए हिस्ट्री और इंडो पाक हिस्ट्री जो है काफ़ी लोग अटेम्प्ट कर रहे थे। फिर जैसे जैसे वो एक एक सब्जेक्ट टारगेट होता गया तो लोग मूव ऑन करते गए टूवर्ड्स यूरोपियन हिस्ट्री के ये काफ़ी सेफ़ है, इसमें कभी नंबर नहीं कटे या हर दफ़ा हमेशा ये 80+ दे जाता है, 70+ आ रहे होते हैं मार्क्स, तो ये लाजमी रखनी है। तो मे बी दिस इज़ द थिंग कि ये सारा शिफ्ट होने की वजह से डेमोग्राफिक्स शिफ्ट की वजह से एग्जामिनर ने नोट किया कि इस दफ़ा कोई 4-5 हज़ार बंदे ने यूरोपियन रखी हुई है, तो ज़रा इनको भी थोड़ा सा ठंडा करें, इनके भी मार्क्स थोड़े से कम करें। तो यूरोपियन में मार्क्स जो हैं वो 30s की रेंज में आए हैं ज़्यादातर, कुछ के 40-45 के अराउंड भी है। एक आधा है जिसका मैंने कुछ 71-72 पता नहीं देखे हैं, लेकिन ये जो है ना एक्सट्रीमली रेयर केस है। डबल स्टार इस पे लगा देते हैं कि बहुत रेयर है कि 70 या 60 की रेंज में यूरोपियन में मार्क्स आए हो। अदरवाइज कैन बी सेड विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट के यूरोपियन हिस्ट्री इस दफ़ा टारगेट हुई थी, और जिस जिसने रखी है वो देख रहे हैं कि 20-30 नंबर उनके यहाँ से लूज़ हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव यूएसए हिस्ट्री। यूएसए हिस्ट्री में भी जनाब 30s में ज़्यादा मार्क्स हैं, और ये भी टारगेट हुई है जस्ट लाइक यूरोपियन हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री या ब्रिटिश हिस्ट्री की डीएमसीज अभी तक मेरे पास नहीं आई, अगर वो आएंगी तो मैं उनको भी देख लूँगा। बट इन दोनों हिस्ट्रीज़ को इस दफ़ा टारगेट किया गया था, बहुत बुरी तरह पिटे हैं दोनों सब्जेक्ट, 20-20 30-30 नंबर ईच जो है ना कटे हैं। तो जिस जिसने भी यूरोपियन या यूएसए हिस्ट्री रखी थी वो पछता रहे होंगे कि क्यों रख ली थी, 20-30 नंबर जो है एक्स्ट्रा आ जाने थे किसी और सब्जेक्ट में। लेकिन ये एक फेट का मैटर है, इसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, जितना मर्जी आप एनालिसिस कर लें या फिर उस चीज़ पे सोच विचार कर लें। ठीक है जी, आगे आते हैं जी। पंजाबी भी हो गया हमारे पास, फिर कौन सा सब्जेक्ट रह गया, आईआर रह गया, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस 115 से लेकर 135 तक काफ़ी लोगों के मार्क्स हैं, विच शुड बी कंसिडर्ड गुड स्कोर गिवन द फैक्ट के पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादातर लोगों के मार्क्स जो हैं वो 70 से लेकर 95 की ब्रैकेट में है। ज़्यादातर के मार्क्स यहाँ पे है, बहुत रेयर हैं। जैसे ये मेरे एक दोस्त की डीएमसी है तो उसकी पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी है, उसके 115 नंबर है। अदरवाइज ज़्यादातर के 60 88 86 84 91 92 इस रेंज में मार्क्स हैं। तो आईआर जो है बहुत अच्छा रहा है इस केस में। तो आईआर वाज अ सेफ सब्जेक्ट दिस टाइम, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होता है उसका ना आपको पता है ना मुझे पता है, जो सीधी सी बात है। ठीक है जी। और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो है जी फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंट्रीगिंग सब्जेक्ट, ऑल्दो थोड़ा सा टाइम लेता है या फिर आपके दिमाग को थोड़ा सा घुमाता है। नॉर्मल सब्जेक्ट की निस्बत आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना भी पड़ता है, लिंक्स ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं या फिर उसको अंडरस्टैंड करने और डाइजेस्ट करने में आपको टाइम लगता है। अपनी जो आइडिएशनल बेसिस है या फिर आपके जो रिलीजियस और कल्चरल आइडियाज़ हैं उनके मुनाफी उनके अगेंस्ट जो चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट करते हुए या फिर उनको याद करते हुए आपको टाइम लगता है, या फिर वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ खेलते हैं। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो फ़िलासफ़ी जो है वो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पीएमएस में भी और सीएसएस में भी। और इस तरह से फ़िलासफ़ी ने साबित कर दिया कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि जो 2-4 डीएमसीज जिन्होंने फ़िलासफ़ी रखी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं रखते, उनके मार्क्स जो हैं वो मैंने 70s में ही देखे हैं। एक आधे के इवन 81 भी थे या 82 थे शायद। तो 70s में मार्क्स होना और ज़्यादातर लोगों के होना, जितनी भी डीएमसीज आई हैं उनके 70s में है, तो ये इस चीज़ की निशानदेही है कि फ़िलासफ़ी हैज़ रिमेन्ड वेरी रिवॉर्डिंग इन दिस अटेम्प्ट ऑफ सीएसएस 2023। और दिस इज़ प्रीटी मच इट। बाकी पंजाबी भी आपसे डिस्कस कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आई लॉ हो गया, फिर एनवायरमेंटल साइंस, जेंडर स्टडीज़, जीपीपी भी कोई डीएमसी नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी नॉर्मल सा रहा है, 50-60 के अराउंड मार्क्स रहे हैं उस पर। मे भी उन लोगों की तैयारी कम थी या क्या था वो देखना पड़ेगा। बट जो मैंने आपको कहा है कि एसए पे और जनरल साइंस एंड एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करें, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं अपने ज़रा तैयार अच्छे तरीके से करें, ताकि आपके सब्जेक्ट अगर टारगेट होते भी हैं फिर भी आप पास कर जाएं। सो आई होप कि दिस वीडियो विल बी फ्रूटफुल फॉर यू एंड इट विल हेल्प यू एनालाइज कि आप कौन से सब्जेक्ट्स रखना चाहते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट्स रख रहे हैं या फिर कौन से सब्जेक्ट आप रखना चाह रहे हैं। मैं जितना मेरे से हो सका मैं इनपुट्स आपको देता रहूँगा, एंड आई विल कीप एडवाइजिंग यू एज लॉन्ग एज you ask for it. Make sure you like and subscribe, and share this video with your friends. I hope that they will also like and subscribe and comment on these videos, and I'll see you in the next video. Tab tak ke liye take care. Allah Hafiz.